आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे हैं मथुरा के प्रसिद्ध स्वर्गीय पहलवान पूरन पहलवान की नातनी की हत्या से जुड़ी हुई। पूरन पहलवान जी की नातनी अपने पति के साथ प्रत्येक शनिवार को मथुरा के कोसीकला में कोकिला वन में शनि देव के मंदिर के दर्शनों के लिए आती थीं। कल रात को अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोलीबारी हुई और बाइक सवार बुलेट सवार लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें उनकी नातनी की मौत हो गई, जबकि उनकी नातनी का पति घायल बताया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पूरन पहलवान जी के नाती जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी। प्रदीप जी, यदि हम आपसे पूछें तो इस वक्त इष्ट का विषय तो है ही आपके साथ, ये क्या घटना हुई है, किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप लोग? सर एक्चुअली हुआ ये है, ये लोग आते थे अक्सर शनिदेव दर्शन करने के लिए कोकिला वन जी। और कल जो हमारे पास शाम को 8:30 बजे लगभग तकरीबन फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोगों को पता चला था कि ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें फ़ोन दिया गया था कि आपकी बहन प्रीति और आपके जो जी बहनोई हैं उनका एक बार घटना हो गई है, लेकिन उन्होंने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसके बाद हम जब पहुँचे कोसीकला थाने, उसके बाद में जब उन्होंने हमें साक्ष्य दिए, एविडेंस दिए जी। तो उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो उसका हस्बैंड था, प्रीति जो मेरी सिस्टर है उसके हस्बैंड थे, कुछ साक्ष्य एविडेंस उसके उसके मतलब विपक्ष में तो कोई एविडेंस था ही नहीं, उनके पक्ष में ही सारे एविडेंस जा रहे हैं कि उनकी शायद प्री प्लान था, उसकी वजह से ये सारा घटना सब उन्होंने ही करी है, ऐसा हम लोगों का मानना है सर। आपका कहना यह है कि आपकी बहन को मारा गया है, प्रीति को मारा गया है और आपके बहनोई द्वारा आपकी बहन को मौत के घाट उतारा गया है और सुनियोजित रूप से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी सर। ऐसा क्यों किया गया है उनके द्वारा? सर ऐसा सर कोई अभी तक कारण कोई निकल कर नहीं आया है सामने स्पष्ट रूप से। बाकी यही है कि कुछ ऐसा कोई कारण स्पष्ट रूप से अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। जी सर नहीं, कोई मतलब अनबन चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था? कोई सर आपस में कोई विवाद नहीं था, कोई अनबन नहीं थी, सब कुछ कुशल मंगल था और एक उनका बेटा भी है 4 साल का सर, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन जो परमात्मा जाने। 5 साल हुए शादी को और 4 साल का बेटा है। जी सर। और जो आपके बहनोई हैं वो कहाँ पर हैं इस समय, उनकी कंडीशन क्या है और बेटा कहाँ पर है और कल कहाँ पर था? सर बेटा हमारी उसी घर में एक और बड़ी बहन है, मेरी ताऊ जी की बेटी है, वो उनके बड़े भाई के लिए है जी। तो बेटा वो अक्सर उनके पास छोड़ आते थे और कल भी वो उनके पास ही छोड़ कर आए थे। वो उनके घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। जी। और जब शनिवार को यहाँ आया करते थे जी सर, तब वे अपने बेटे को यहाँ पर लाया करते थे या कि नहीं लाया करते थे, जैसे कि कल नहीं लाए? अक्सर छोड़ आते थे। अक्सर छोड़ आते थे। हाँ जी अक्सर। और आपके परिवार से आपकी सिस्टर प्रीति की बात कब हुई? सर उससे प्रीति से हमारी जो बात हुई है उन दोनों से करीबन 6 बजे करीबन बात हुई थी, 6 साढ़े 6 बजे, तो कि मैंने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। उस समय उनका मूड कैसा नजर आ रहा था? कोई उनके ऊपर, उनके मन मस्तिष्क पर कोई तनाव, आपके बातचीत में कोई किसी प्रकार की? ऐसा सर कोई तनाव नहीं था, आपस में तो जो नॉर्मल बातें होती हैं कि नॉर्मल तरीके से बात हुई है। और उसके बाद सर जो हमारे पास जो मैंने आपको बताया खबर जो आई है वो 8:30 बजे खबर आई थी। फिर आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपकी बहन की सुनियोजित ढंग से हत्या हुई है और ये हत्या आप ही के बहनोई द्वारा की या कि कराई गई है? सर एक्चुअली ये है कि जो जितने भी एविडेंस है ना सर, उसके बिहाफ पर हम लोग बोल रहे हैं। बाकी सर हमको भी एक बार को बिलीव नहीं हुआ था कि ये कर भी सकते हैं ऐसा या ऐसा इन्होंने किया होगा।
जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उन परिस्थितियों के दृष्टिगत मौका मुआयना करने के बाद आपको ये लग रहा है कि आपकी बहन की हत्या किसी और ने नहीं, आपके ही बहनोई ने की है जी और सर, कराई है। उन्होंने कराई है या की है सर, उनका ही प्लान था सर। तो आपने क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट आदि लिखाई है? सर प्राइमरी रिपोर्ट FIR दर्ज करा दी गई है जी। बाकी आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हमारा पूरा सहयोग रहेगा पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग है। अच्छा, तो आपके बहनोई इस समय कहाँ पर हैं? सर वो तो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो अंडर कस्टडी थे कल। जी। तो अभी पुलिस को पता होगी कि वो कहाँ पर है। कहीं हॉस्पिटलाइज हुए थे, आपने उनको देखा था? सर उनको छोटी हल्की फुल्की चोट थी, उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं था कि उनको कोई हॉस्पिटलाइज करने की ज्यादा जरूरत थी, केवल उनको तो गोली छूकर निकली है। तो अब प्रदीप भाई, एक बात आप बताओ मुझे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, प्लीज बताओ। सर हम सर खुद शौक में हैं इस बात को लेकर सर कि ऐसा क्यों हुआ। तो सर मुझे भी खुद नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। अभी मेरी की दादी एक्सपायर हुई थी करीबन 18 दिन पहले, तो वो उसका जो दादी का ब्राह्मण भोज था वो उसमें भी आई थी, बहन जीजा जी भी आए थे मेरे, दोनों लोग 2 दिन रुक कर भी गए हैं। सारी सब चीज़ें बढ़िया था, कोई ऐसी इशू या कोई ऐसी बातचीत कुछ नहीं थी। बट सर फिर भी सर अभी भी सर हम लोग को अभी भी शौक है कि ऐसा हो गया है। अभी भी हम मानने को मतलब बिलीव नहीं हो रहा है, मन विश्वास नहीं कर रहा है कि ऐसा हो चुका है। जी जी जी। प्रदीप पाल, मथुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड के स्वर्गीय पूरन पहलवान गैस हंडे वालों के नाती फोन लाइन पर अपनी बहन की हत्या से जुड़ी जानकारी हमें दे रहे थे और ये बता रहे थे कि उनकी बहन अपने पति के साथ प्रत्येक शनिवार की भांति कल भी कोसीकला क्षेत्र में कोकिला वन में शनिदेव मंदिर के दर्शनों के लिए आई थी। लौटते समय जो घटना हुई बताई गई है, उस घटना पर इनको आशंका है और इनका ये कहना है कि जो स्थितियां परिस्थितियां इन्हें दिखाई दे रही हैं, उनके दृष्टिगत इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी बहन की हत्या की गई है और इन्होंने इस संबंध में अभियोग भी दर्ज करा दिया है। पुलिस इस मामले में किस नतीजे पर पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी और जो बातें आई हैं सामने, उन बातों से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पति पत्नी के मध्य कोई मन मुटाव चल रहा हो सकता है, जिसकी जानकारी अभी कोई भी पक्ष खुलकर नहीं देना चाहता।